So Har Har Mahadev guys, so how are you all? I hope you're all well. So today I'm going to discuss about vitamin B9. This is actually the food nutrition and hygiene का part है जो मैं अभी clear करने वाली हूँ. And you can say that is something एज़ यू ऑल नो कि को करिकुलर कोई नहीं पढ़ता है बिकॉज को करिकुलर में आपको क्वालिफाइंग नंबर लेकर आने होते हैं. सो दैट्स वाई हम उसे एकदम ही नेग्लेक्ट करते चलते हैं. बट स्टिल अगर हम उसे पॉइंट वाइज में डिवाइड करके पढ़ें लाइक स्पेसिफिकली किसी चीज़ को पढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ ऑल दीज एक साथ पढ़ने के अलावा, तो लिटिल बिट ऑफ एक एक टॉपिक को जब हम कवर करते चलेंगे तो उसके सिर्फ हम लोगों को क्या देखना है, आरडीए देखने हैं, फंक्शंस देखने हैं, डिफिशियंसी और एक्सेस जाता है तो क्या देखना है. फिर हम लोग ईजिली एमसीक्यू को टैकल कर सकते हैं. सो को करिकुलर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए कोई पढ़ता भी नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू क्वालिफाई, दैट्स वाई यू हैव टू रीड इट. तो आइए आज हम लोग देखते हैं, बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में. ठीक है, बेसिकली विटामिन B9 को हम लोग फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं. तो ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हो ही जाएगा सीधे सीधे कि आपको पूछेगा व्हाट इज़ विटामिन B9 ऑल्सो कॉल्ड. ठीक है, तो आप लिखोगे फोलिक एसिड, ये एक एमसीक्यू बन गया. विटामिन B9 इज ऑल्सो नोन एज फोलिक एसिड्स, और इसका आरडीए यानी कि आपकी ये नेसेसिटी हो जाती है. अगर इससे कम होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी. एंड बेसिकली ये रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस होता है. ठीक है, जिसका हम लोग इसको हम लोग मिलीग्राम में नापते हैं. तो हम लोग इसके आरडीए के बारे, आरडीए देखो हर एक चीज़ का आरडीए होता है और आरडीए नेसेसरी भी है, बहुत ज़्यादा याद करना, बस एमसीक्यू में यही आता है. तो इट्स आरडीए इज़ 1 मिलीग्राम mg. एंड इसके सोर्सेज हैं बेसिकली अगर आप स्प्राउटेड पल्सेस खा रहे हो, स्पाइनिश खा रहे हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लिवर हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा. सो अगर हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो हमें विटामिन B9 की कभी भी कमी नहीं होगी. ओके, नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट, है ना भाई. विटामिन B9 क्या करता है, तो ये बेसिकली आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रेड ब्लड सेल्स. और इसमें बेसिकली न्यूक्लियो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी हमारा जो विटामिन B9 है वो भी हेल्प करता है. और ये हार्ट डिजीजेज यानी कि दिल की जो भी बीमारियां होती है उसको होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है. और ये ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन यानी कि नॉर्मल बीपी रखने में भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो हमारी सेल्स जो कि रैपिडली ग्रो करे ना, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल. और ये सेल जो डिवाइड करते हैं ये बहुत ही रैपिडली डिवाइड करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन B9. तो अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा. ठीक है, नाउ दिस इज डिफिशियंसी कि भाई अगर हमें इसकी कमी है तो फिर क्या. सो बेसिकली आपको एनीमिया होगा, स्पेशली आपको होगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. ये एक डिजीज़ है जो कि अगर आपके विटामिन B9 कम है तो आपको ये होगा. और ये रिड्यूस कर देता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, डिस्टर्ब कर देता है वाइट ब्लड सेल्स को. ठीक है, और मैटरनल डिफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस, जिसके बाद बच्चे में प्रॉब्लम आ जाती है ना. सो दैट इज़ वाई जब कोई वुमेन जो होती है वो इफ़ अ वुमेन इज गोइंग टू गिव अ बर्थ टू द यंगर वन, सो दैट्स वाई डॉक्टर उसको फॉलिक एसिड की एक मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं. एंड ऑल्सो कॉज स्पाइना बाइफिडा, ये भी एक टाइप ऑफ डिजीज़ है जो कि अगर हमारे बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं रहेगा फिर कम है तो हमें स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है. अब लास्ट टॉपिक है विच इज़ एक्सेस. अगर आप कुछ ज़्यादा ही आप फोलिक एसिड ले लिए, मान लो आप बहुत ज़्यादा फोलिक एसिड कंज्यूम कर जा रहे हो, आप बहुत ओवर जूस पीते हो, ऑरेंज जूस कंटिन्यू आप डेली, तो आपका डेफिनेटली बात है कि अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है. तो अगर एक्सेस होता है तो एलर्जी होती है, आपको स्किन डिजीजेस होती हैं, आपकी स्किन जो होती है वो रेडनेस हो जाएगी, आपकी स्किन पे रेड हो जाएगी और आपको इचिंग वगैरह भी हो सकती है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट द फोलिक एसिड. Thank you so much for watching this video. For more videos, subscribe to the channel and we continue guys. Okay, bye.